कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जिनको आप अपने घरों में गमले के रूप में लगाकर रख सकते हैं और वक्त पड़ने पर इनका उपयोग करके चमत्कारी लाभ उठा सकते हैं। वैसे तो अनगिनत वनस्पतियां हैं, लेकिन एक ऐसी वनस्पति है जिसको आप सजावट के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं और 12 महीने ही इस पर फूल लगते हैं। इसका नाम है अपराजिता। इसके और भी काफी सारे नाम हैं। इसके फूल गाय के कान की तरह होते हैं, इसलिए इसको गोकर्णी कहा जाता है। कहीं पर इसको योनि पुष्पा कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बटरफ्लाई पी, संस्कृत में विष्णुकांता, अपराजिता, गुजराती में गलनी, पंजाबी में धनतर, तमिल में काकक नाम आदि नाम से जाना पहचाना जाता है और इसका वनस्पतिक नाम है क्लाइटोरिया टर्नेशिया। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस वनस्पति के बारे में क्या जानकारी रखते हैं और कौन से क्षेत्र में इसको क्या नाम से जानते हैं। यदि इसकी पहचान की बात करें तो इस पर इस तरह के पत्ते लगते हैं जो एक ही लाइन में आमने सामने की तरफ होते हैं। इसके फूल इस तरह के होती हैं। ये कई रंगों में आती है, पीले पुष्प वाली, नीले पुष्प वाली, लाल पुष्प वाली और सफेद और नीले पुष्प वाली। अधिकतर औषधीय प्रयोग में नीले पुष्प वाली और सफेद पुष्प वाली का उपयोग किया जाता है और कहीं कहीं पर ये बैगनी रंग के पुष्प वाली भी होती है, उसका भी औषधीय प्रयोग किया जाता है। इसके औषधीय गुण और ब्राह्मी के औषधीय गुण लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए इसको कहीं कहीं पर शंख पुष्पी कहा गया है। यानी कि शंख पुष्पी के अभाव में आप इसका उपयोग करके अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसके फूलों को मुंह में रखते ही आपकी स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है। आयुर्वेदिक मत अनुसार अपराजिता शीतल, कंठ को सुधारने वाली, त्रिदोष शामक, स्मृति एवं बुद्धिवर्धक, कुष्ठ, मूत्र रोग, आम दोष, सूजन, व्रण तथा विष को दूर करने वाली होती है। इसके बीज सिरसूल, कास और शूलनाशक होते हैं। चलिए अब हम आपको इसके कुछ ऐसे औषधीय प्रयोग बताते हैं जो अनुभूत हैं और बहुत ही अच्छा फायदा दिखाते हैं। इसके बीजों को मुंह में रखते ही खांसी बंद हो जाती है। इसके बीज सभी प्रकार की खांसी को दूर करने के लिए इसके बीज बहुत ही अच्छा फायदा दिखाते हैं, लेकिन इसके बीज बहुत ही कड़वे होते हैं। इसके 2 से 3 बीजों को अच्छे से पीसकर शहद मिलाकर दिन में 2 या 3 बार चाटते हैं तो सभी प्रकार की खांसी ठीक होने लगती है। अपराजिता पर इस तरह की फलियां लगती हैं और इसके अंदर इस प्रकार के बीज निकलते हैं। इन बीजों को आग में भूंज कर रख लें और 2 से 3 बीजों को पीसकर बकरी के दूध या फिर गाय के घी में मिलाकर दिन में 2 बार पीलिया रोगी को खिलाते हैं तो उससे पीलिया रोग ठीक होने लगता है। या फिर आप इसके पंचांग का चूर्ण बनाकर 2 से 5 ग्राम की मात्रा में छाछ के साथ पिलाते हैं, उससे भी पीलिया रोग ठीक हो जाता है। मूत्र संबंधी सभी प्रकार के विकारों में अपराजिता बहुत ही अच्छा फायदा दिखाती है। यह ठंडी तासीर की होती है और मूत्र त्याग करते समय होने वाली जलन में इसके पत्तों का शरबत बनाकर पिलाने से तुरंत लाभ मिलता है। इसकी जड़ का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में चावल के धोवन के साथ सेवन करने से भी मूत्र संबंधी विकार दूर होते हैं तथा पथरी भी टूट कर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। अंडकोश की सूजन यानी कि हाइड्रोसेल की समस्या में इसके बीजों को पीसकर तेल मिलाकर लेप करने से अंडकोश की सूजन दूर होती है। सूजाक रोग में अपराजिता के पंचांग का चूर्ण 5 ग्राम, मिश्री 2 ग्राम और 2-3 काली मिर्च डालकर अच्छे से पीसकर दिन में 3 बार पानी के साथ पिलाते हैं तो 6-7 दिन में ही सूजाक रोग ठीक होने लगता है। हाथ पैरों के सूजन में अपराजिता के पत्तों को पीसकर यदि सूजन पर लेप किया जाए तो सूजन दूर हो जाती है। इसके पत्तों को पीसकर यदि चटनी बनाकर घाव पर लगाया जाए तो जो पुराने घाव होते हैं या नए घाव होते हैं वह भी जल्दी भरने लगते हैं। सफेद दागों की समस्या में इसके बीजों को घिसकर सफेद दाग पर लगाते हैं तो सफेद दाग ठीक होने लगते हैं। और साथ में इसके बीजों को घी में भूंजकर चूर्ण बनाकर रख लें और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पानी के साथ सेवन करना चाहिए, जिससे भी सफेद दाग ठीक होने लगते हैं। अपराजिता के फूलों को सुखाकर बारीक पाउडर बनाकर रख लें और इसको फेस पाउडर की तरह यदि चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे की झाइयां ठीक होती हैं और चेहरे पर सुंदरता बढ़ती है, कील मुहासे भी दूर हो जाते हैं। यह जड़ी बूटी इतनी चमत्कारी कि मात्र इसके स्पर्श करने से ही काफी सारे रोग भागने लगते हैं। जैसे इसकी बेल को यदि कमर में बांध दिया जाए तो बुखार उतर जाता है, या फिर इसकी जड़ को गले में धारण करते हैं तो गले के रोग ठीक होने लगते हैं। पुराने से पुराना सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या, आधा सीसी का दर्द, उसको दूर करने के लिए अपराजिता के जो बीज होते हैं उनको पीसकर उसका रस निकाल लें और 2-2 बूंद नाक में सुबह शाम टपकाने से समस्या कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। कान में दर्द होने पर इसके पत्तों का रस निकालकर 2-2 बूंद कान में टपकाते हैं तो कान का दर्द ठीक हो जाता है। इस अपराजिता के फूलों की चाय बनाकर यदि आप पीते हैं तो आपको अनेक लाभ मिलेंगे, जैसे पेट संबंधी विकार दूर होंगे, हृदय के लिए बहुत ही लाभकारी है और ये आपकी तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है, याददाश्त को बढ़ाता है और दिमाग तेज होता है।
तो देखा आपने इस वनस्पति के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। यदि आप भी इस वनस्पति के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।